नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है श्री विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरिचित कारकम की तृतीय गौण कथा शेर बनाने वाले या शेर जीवित करने वाले तीन मूर्ख ब्राह्मणों की कथा के श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या एवं इसके गद्य भाग का हिंदी में सरलार्थ। मैं डॉक्टर सलील कुमार एसोसिएट प्रोफेसर आपका KRM डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। पंचतंत्र प्राचीन कथा साहित्य की अनुपम कृति, लेखक विष्णु शर्मा। हम यहाँ पर पंचतंत्र के पंचम तंत्र की तृतीय गौण कथा शेर बनाने वाले या जीवित करने वाले तीन मूर्ख ब्राह्मणों की कथा के पहले और दूसरे श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या एवं इसके गद्य भाग का हिंदी में सरलार्थ करेंगे। सिंह कारक त्रिमूर्ख ब्राह्मण कथा BA चतुर्थ सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित पुस्तक पंचतंत्र अपरिचित कारक। शेर बनाने वाले या जीवित करने वाले तीन मूर्ख ब्राह्मणों की कथा। यहाँ पर देखिए, ये तीन ब्राह्मण जो हैं ये इस शेर को जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो इनका साथी जो है इसने कहा कि ये कार्य मत करो, पर ये इसका सुनना नहीं चाह रहे थे। तो वो पेड़ पर चढ़ जाता है। तो जैसे ही उसको उन्होंने जीवित किया तो ये जो है शेर जो है इन तीनों को खा गया। तो और ये चौथा जो इनका साथी जो था वो बच गया। ये तीन मूर्ख थे, ये जो चौथा है ये बुद्धिमान है। तो ये कथा हम करेंगे। सिंह कारक त्रिमूर्ख ब्राह्मण कथा, शेर को बनाने वाले या शेर को जीवित करने वाले तीन मूर्ख ब्राह्मणों की कथा। परम बुद्धि न सा विद्या, विद्याया बुद्धि उत्तमा, बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिख। सिंह कार का पदच्छेद है। परम बुद्धि ना सा विद्या, विद्याया बुद्धि उत्तमा, बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंह कार का। बुद्धि अन्वय है बुद्धि परम सा विद्या ना, विद्याया बुद्धि उत्तमा, बुद्धिहीना तथा विनश्यन्ति यथा ते सिंहकार का व्यनश्यन। बुद्धि परम सा विद्या ना, बुद्धि अच्छी होती है, सा विद्या ना किंतु वो किताबी विद्या जो है वो अच्छी नहीं होती। विद्या से बुद्धि उत्तमा, विद्या से बुद्धि उत्तम होती है। जो बुद्धिहीन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, विनश्यन्ति में नष्ट हो जाते हैं। जैसे शेर को बनाने वाले या शेर को जीवित करने वाले वे नष्ट हो गए। बुद्धि परम, बुद्धि श्रेष्ठ होती है, सा विद्या ना वह विद्या नहीं, विद्याया विद्या से बुद्धि उत्तमा, बुद्धि उत्तम होती है। बुद्धिहीना बुद्धि से हीन लोग तथा विनश्यन्ति वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, यथा ते सिंहकार का विनशन जैसे शेर को बनाने वाले नष्ट हो गए। एक और हिंदी देखेंगे। बुद्धि श्रेष्ठ होती है परंतु वह शास्त्रीय या किताबी विद्या श्रेष्ठ नहीं होती। विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ होती है, बुद्धि से रहित व्यक्ति उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार वे शेर को बनाने वाले ब्राह्मण पुत्र नष्ट हो गए। इस श्लोक की प्रसंग से व्याख्या हम लोभी चक्रधारी ब्राह्मण की कथा में कर चुके हैं। यह श्लोक वहां पर स्वर्ण बुद्धि ने चक्रधारी ब्राह्मण को ये श्लोक सुनाया था, तो इसकी व्याख्या आप वहां से कर सकते हो। अब हम आते हैं इस कथा पर कि जो था कि वे शेर को बनाने वाले ब्राह्मण पुत्र नष्ट हो गए। अब हम इस कथा पर आते हैं। कस्मिंचित अधिष्ठाने चत्वारः ब्राह्मण पुत्रा परस्पर मित्र भावम उपगता वसंती सम, तेषाम त्रय शास्त्र प्रांगता परंतु बुद्धि रहिता। एक तो बुद्धिमान है, केवल शास्त्रम प्रांगमुख है। कस्मिंचित अधिष्ठाने किसी स्थान पर, चत्वार ब्राह्मण पुत्र चार ब्राह्मण पुत्र परस्परम आपस में मित्रता भाव से रहा करते थे। किसी स्थान पर चार ब्राह्मण पुत्र आपस में मित्र बने हुए रहते थे या रहा करते थे। तेषाम त्रय शास्त्र प्रांगत है, उनमें तीन जो थे वो शास्त्र में प्रांगत थे, मतलब उन्हें शास्त्रों का पूरा ज्ञान था, किंतु बुद्धि रहित, किंतु उनके वे जो थे तीनों के तीनों वे बुद्धि से रहित थे। और उनमें चौथा जो था बुद्धिमान, वह बुद्धिमान था पर शास्त्र प्रांगमुख, पर वो शास्त्रों से अनजान था, अर्थात वो व्यक्ति अनपढ़ था।
शब्दार्थ पर आएंगे। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने, किसी स्थान पर, चत्वारः ब्राह्मण पुत्र है, 4 ब्राह्मण पुत्र, परस्पर मित्र भावम उपगता वसंति सम, आपस में मित्रता भाव से रहा करते थे। तेषां त्रय, उनमें से 3 शास्त्र प्रांगता, शास्त्र प्रांगत थे, परंतु बुद्धि रहिता, परंतु बुद्धि रहित थे। एक है तो केवलम, उनमें से केवल एक ही तो बुद्धिमान, बुद्धिमान था। शास्त्र प्रांगमुख है, किंतु वह शास्त्रों के ज्ञान से रहित था, अर्थात अनपढ़ था। एक बार और सलाह देखेंगे। किसी स्थान पर 4 ब्राह्मण पुत्र परस्पर मित्र बनकर रहते थे, उनमें से 3 शास्त्रों में प्रांगत थे, किंतु बुद्धिहीन थे। उनमें से केवल एक बुद्धिमान था, जो शास्त्रों से अनजान था, अर्थात अनपढ़ था। तत्पश्चात अथ तई कदाचित मित्रे मंत्रितम कैगुण विद्याया येन देशांतरम गत्वा भूपतिम परितोष्य अर्थोपार्जना न क्रियते तत्पूर्वदेशम गच्छामि। अथ तदुपरांत उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया। कदाचित माने कभी, उन ब्राह्मण पुत्रों ने आपस में सलाह मशवरा किया। कै गुण विद्या, इस विद्या के से हमें क्या लाभ, कै गुण विद्या, इस विद्या से हमें क्या लाभ, कि यदि हम विदेशों में जाकर, देशांतरम गता, यदि दूसरे देश में जाकर राजाओं को प्रसन्न करके धन ना कमाएं। मतलब इस विद्या का फायदा तभी है, लाभ तभी है कि यदि हम इस विद्या के द्वारा विदेशों में जाकर से वहां पर राजाओं से धन कमाएं। तत्पूर्व देश गच्छामि, तो इसलिए हम पूर्व देश की ओर चलते हैं। पूर्व देशम गच्छामि, पूर्व देश की ओर चलते हैं। अथ तत्पश्चात कदाचित कभी, त्रयी मित्रे मंत्रितम, उन मित्रों के द्वारा आपस में सलाह मशवरा किया गया। कै गुण विद्याया, हमारी विद्या का क्या लाभ, येन देशांतरम गत्वा, जिस विद्या के द्वारा दूसरे देश में जाकर भूपतीन, राजाओं को परितोष्य, प्रसन्न करके, अर्थ उपार्जना न क्रियते, धन ना कमाया जाए। तत् इसलिए पूर्व देशम गच्छामि, पूर्व देश की ओर चलते हैं। एक बार और सलाह देखेंगे। तो कभी उन मित्रों ने आपस में सलाह की, उस विद्या का क्या लाभ जिस विद्या से दूसरे देशों में जाकर राजाओं को प्रसन्न करके धन ना कमाया जाए। तो हम धन कमाने के लिए पूर्व देश में चलते हैं। तदुपरांत तथा अनुतिष्ठते किंचित मार्गम गत्वा तेषां ज्येष्ठतमे प्राह, अहो अस्माकम एक चतुर्थ मूढ़ केवलम बुद्धिमान न च राज प्रतिग्रह बुद्धिया लभ्यते विद्याम विना तत् न अस्मै सब उपार्जितम दास्यामि तत् गच्छतु गृहम्। तथा अनुतिष्ठते, ऐसा सोच विचार करने पर, अर्थात उन्होंने विचार किया कि हमें जो जाना है, मतलब पूर्व दिशा की ओर जाना है और राजाओं को प्रसन्न करके धन कमाना है। इस प्रकार सोच विचार करके किंचित मार्गम, उन्होंने कुछ मार्ग को तय अभी किया ही था। तेषाम, उनमें से जो ज्येष्ठतम है, जो सबसे बड़ा था, उसने कहा अहो, अरे हमें जो चौथा जो साथी जो है वो मूढ़ है, वो जो है अनपढ़ है, केवल वो बुद्धिमान है। और राजाओं की जो कृपा जो होती है वो बुद्धि से नहीं मिला करती विद्या के बिना। यदि मतलब विद्या भी साथ में तो होनी चाहिए, अकेली बुद्धि से राजाओं की कृपा नहीं मिला करती, अर्थात राजाओं के पास ये नौकरी करनी है उसके लिए विद्या भी होनी आवश्यक है। इसलिए मैं तो अपने उपार्जितम, मैं अपने कमाए हुए धन को इसको नहीं दूंगा, न दास्यामी, नहीं दूंगा। तो तद गच्छतु गृहम्, तो ये अपने घर चला जाए। तथा अनुसृते, वैसा किए जाने पर, अर्थात वे निश्चय करके पूर्व देश की ओर चल पड़े। किंचित मार्गम गत्वा, कुछ मार्ग जाकर, अर्थात वे कुछ ही मार्ग चले थे। तो तेषाम ज्येष्ठ में प्रा, उन चारों में से जो सबसे बड़ा था उसने कहा अहो, अरे अस्माकम, हमारा एक चतुर्थ है, एक चौथा साथी मूढ़ है, अनपढ़ है या अज्ञानी है, केवलम बुद्धिमान, केवल वह बुद्धिमान है, चय राज प्रतिग्रह, और राजा की कृपा या राजा के पास नौकरी, विद्याम बिना बुद्धिया न लभ्यते, विद्या के बिना केवल बुद्धि से नहीं मिला करती। तत् इसलिए अस्मै सब उपार्जितम न दास्यामि, मैं इसको अपने कमाए हुए धन को नहीं दूंगा। तत् गच्छतु गृहम्, अतः ये अपने घर चला जाए।
एक और सलाह देखेंगे। वैसा करने पर अर्थात वे निश्चय करके पूर्व देश की ओर चल पड़े। कुछ मार्ग जाकर अर्थात वे कुछ ही मार्ग चले थे तो उनमें से बड़े ने कहा, ओ हम में एक चौथा जो साथी है वह अज्ञानी है अर्थात अनपढ़ है, केवल वह बुद्धिमान है और राजकृपा या राजा के पास नौकरी विद्या के बिना केवल बुद्धि से नहीं मिलती, तो मैं इसे कमाए हुए धन को अर्थात अपनी कमाई नहीं दूंगा, इसलिए यह अपने घर चला जाए। तदुपरांत ततः द्वितीयेन अभिहितम भो सुबुद्धे गच्छ त्वं स्वगृहं यतः ते विद्या नास्ति ततः तृतीयेन अभिहितम अहो न युजते एवं कर्तुं यतः वयं बाल्यात् प्रभृति एकत्र क्रीडिता तत् आगच्छतु एष महानुभावः अस्मद् उपार्जितस्य संभागी भविष्यति इति उक्तः च। तब या तदुपरांत द्वितीय उनमें से जो दूसरा जो था अभिहितम उसने कहा, अरे सुबुद्धि तू स्वगृहम, तू अरे सुबुद्धि तू अपने घर को चला जा, क्योंकि यथा माने क्योंकि ते विद्या नास्ति, तेरे पास विद्या नहीं है। ततः तृतीयेन तब तीसरे ने कहा, तीसरा वो जो ब्राह्मण पुत्र था वो उसने कहा, अहो न युजते एवं कर्तुं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यतः वयम हम बचपन से ही इकट्ठे खेले हैं, बाल्यात् प्रभृति बचपन से ही एकत्र क्रीडिता इकट्ठे खेले हैं, तत् आगच्छतु एष महानुभाव है, इसलिए ये महानुभाव भी हमारे साथ आए और अस्मत् हमारे द्वारा कमाए गए धन का ये भी बराबर का हिस्सेदार होगा। संभागी में बराबर का हिस्सेदार होगा, उत्तम कहा भी गया है। शब्दार्थ है तथा तदुपरांत द्वितीयेन अभिहितम, दूसरे ब्राह्मण पुत्र ने कहा, भो सुबुद्धि, अरे सुबुद्धि गच्छ त्वं स्वगृहं, तू अपने घर चला जा, यतः क्योंकि ते विद्या न अस्ति, तेरे पास विद्या नहीं है। ततः तो तृतीयेन अभिहितम, तीसरा ब्राह्मण पुत्र बोला, अहो अरे न युजते एवं कर्तुं, ऐसा करना उचित नहीं है अर्थात तुम्हें ऐसा कहना शोभा नहीं देता। यतः वयम, क्योंकि हम बाल्यात् प्रभृति बचपन से लेकर एकत्र क्रीडिता इकट्ठे खेले हैं, तत् एष महानुभाव है, तो ये महानुभाव हमारे साथ आगच्छतु आ जाए, अस्मत् उपार्जितस्य हमारे कमाए हुए धन का अर्थात कमाई का संभागी भविष्यति इति बराबर का हिस्सेदार होगा। उक्तः च क्योंकि कहा भी गया है। एक और सलाह देखेंगे। तब दूसरे ने कहा, हे सुबुद्धि तू अपने घर चला जा, क्योंकि तेरे पास विद्या नहीं है। तब तीसरे ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि हम बचपन से लेकर इकट्ठे खेले हैं, तो यह महानुभाव भी हमारे साथ आ जाए और यह हमारे कमाए हुए धन का अर्थात हमारी कमाई में बराबर का हिस्सेदार होगा, कहा भी गया है। किम तया क्रियते लक्ष्म्या या वधू इव केवला या न वेश्या इव सामान्य पथिकै उपभुज्यते। पदच्छेद है, किम तया क्रियते लक्ष्म्या या वधू इव केवला या न वेश्या इव सामान्य पथिकै उपभुज्यते। अन्वय है, या केवला वधू इव तया लक्ष्मणा किम क्रियते या सामान्य वेश्या इव पथिते न उपभुज्यते। तया लक्ष्मणा किम क्रियते, उस लक्ष्मी का अर्थात धन दौलत का कोई लाभ नहीं। किम क्रियते माने कोई मतलब कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। जो कि केवला वधू इव, जो कि केवल वधू के समान ही अर्थात वधू के समान ही पति की भोग्य है। वधू के समान जिसका भोग किया जाता है पति की अर्थात वो भोग्य है। सामान्य वेश्या इव, जो कि वेश्या के समान, वेश्या के समान सामान्य रूप में पथिकों के द्वारा नहीं भोगी जाती। जो है धन जो है वेश्या के समान सामान्य रूप में पथिकों के द्वारा नहीं भोगी जाती। अर्थात वास्तव में लक्ष्मी वही श्रेष्ठ है जिसका स्वामी न केवल उसका भोग करता है अपितु जन सामान्य को भी उसका भोग कराता है। अर्थात धन दौलत न केवल आप खर्चो और दूसरे को भी खर्चाओ। शब्दार्थ है, या केवलम वधू इव, जो केवल वधू के समान पति की ही भोग्य है। त्या लक्ष्मी, उस लक्ष्मी से किम क्रियते, क्या किया जाए, या जो सामान्य रूप में साधारण रूप से वेश्या के समान पथिते न उपभुज्यते, पथितों के द्वारा नहीं भोगी जाती। प्रसंग है,
प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र नामक नीति कथा साहित्य के पंचम तंत्र अपरीक्षित कारक में से लिया गया है। यह श्लोक अपरीक्षित कारक में दी गई कथा सिंह कारक ब्राह्मण पुत्र कथा से लिया गया है। किसी स्थान पर 4 ब्राह्मण पुत्र परस्पर मित्र बनकर रहते थे। उनमें से 3 शास्त्रों में प्रांगत थे किंतु बुद्धिहीन थे। उनमें केवल एक बुद्धिमान था जो शास्त्रों से अनजान था अर्थात अनपढ़ था। एक दिन उन मित्रों ने आपस में सलाह की कि विद्या से दूसरे देशों में जाकर राजाओं को प्रसन्न करके धन कमाते हैं। उन ब्राह्मण कुमारों में से तीसरा ब्राह्मण कुमार अपने 2 साथियों से कहता है कि जो भी कमाई होगी उसमें हमारा ये अनपढ़ मित्र भी बराबर का हिस्सेदार होगा, क्योंकि इसलार्थ है उस लक्ष्मी अर्थात धन दौलत का कोई लाभ नहीं जो केवल वधू के समान अर्थात पति की ही भोग्य है और जो वेश्या के समान सामान्य रूप में पतिथों के द्वारा नहीं भोगी जाती। वास्तव में वही लक्ष्मी अर्थात धन दौलत श्रेष्ठ है जिसका भोग न केवल उसका स्वामी करता है अपितु जन सामान्य को भी कराता है। व्याख्या है, ब्राह्मण कुमार पूर्व देश में जाकर अपनी शास्त्रों की विद्या के द्वारा राजाओं को प्रसन्न करके धन कमाना चाहते थे। 2 ब्राह्मण कुमार अपने चौथे साथी ब्राह्मण कुमार जो कि अनपढ़ था उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। तब तीसरा ब्राह्मण कुमार उन्हें समझाते हुए कहता है कि लक्ष्मी अर्थात धन दौलत का भोग पत्नी के समान नहीं करना चाहिए। पत्नी पर उसके पति का ही प्रभुत्व होता है और उसे पति के अतिरिक्त कोई नहीं भोग सकता, किंतु लक्ष्मी अर्थात धन दौलत का भोग सभी मित्रों को मिल बैठकर करना चाहिए, जैसे किसी वेश्या को सभी मित्र मिल बैठकर भोगते हैं। इसीलिए यह ब्राह्मण कुमार भी हमारे साथ चलेगा और राजाओं को प्रसन्न करके जो भी कमाई होगी उसमें हमारा ये अनपढ़ मित्र भी बराबर का हिस्सेदार होगा। अर्थात उदार लोगों की तरह हमें भी अपने इस मित्र की हर संभव सहायता करनी चाहिए। तथा च और भी अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। पदच्छेद है, अयम निज परे वा इति गणना लघु चेतसाम उदार चरितान तो वसुधा एव कुटुंबकम। अन्वय है, अयम निज अस्ति अयम वा पर इति गणना लघु चेतसाम उदार चरितांतु वसुधा इव कुटुंबकम। अयम निज यह अपना है और वह पराया ये पराया है। ऐसी गणना ऐसी गिनती जो है लघु चेतसाम छोटे दिल वाले लोग किया करते हैं। लघु चेतसाम छोटे दिल वाले लोग किया करते हैं। जो उदार चरितन जिनका दिल बहुत उदार होता है उनके लिए तो ये सारी धरती ही कुटुंबकम, सारी धरती ही एक परिवार होती है। उदार चित्त वालों के लिए तो ये सारी धरती ही परिवार होती है। शब्दार्थ है तथा च और भी, क्योंकि अयम यह निज अपना व या पर प्राया इति गणना लघु चेतसाम इस प्रकार की गिनती ये छोटे छोटे दिल वाले लोग या उच्च लोग किया करते हैं। उदार चरितान उदार हृदय वालों के लिए तू तो वसुधा एवं सारी धरती ही कुटुंबकम कुटुंब या परिवार। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र नामक नीति कथा साहित्य के पंचम तंत्र अपरीक्षित कारक में से लिया गया है। यह श्लोक अपरीक्षित कारक में दी गई कथा सिंह कारक ब्राह्मण पुत्र कथा से लिया गया है। किसी स्थान पर 4 ब्राह्मण पुत्र परस्पर मित्र बनकर रहते थे। उनमें से 3 शास्त्रों में प्रांगत थे किंतु बुद्धिहीन थे। उनमें से केवल एक बुद्धिमान था जो शास्त्रों से अनजान था अर्थात अनपढ़ था। एक दिन उन मित्रों ने आपस में सलाह की कि विद्या से दूसरे देशों में जाकर राजाओं को प्रसन्न करके धन कमाते हैं। उन ब्राह्मण कुमारों में से तीसरा पुत्र अपने 2 साथियों से कहता है कि जो भी कमाई होगी उसमें हमारा ये अनपढ़ मित्र भी बराबर का हिस्सेदार होगा, क्योंकि सलार्थ है यह अपना है या यह पराया है। इस प्रकार की गिनती या विचार छोटे दिल वाले या उच्च लोग किया करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए तो सारी धरती ही कुटुंब अर्थात परिवार हुआ करती है। व्याख्या है, ब्राह्मण कुमार पूर्व देश में जाकर अपनी शास्त्रों की विद्या द्वारा राजाओं को प्रसन्न करके धन कमाना चाहते थे।
दो ब्राह्मण कुमार अपने चौथे साथी ब्राह्मण कुमार जो कि अनपढ़ था उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। तब तीसरा ब्राह्मण कुमार उन्हें समझाते हुए कहता है कि लक्ष्मी अर्थात धन दौलत का भोग पत्नी के समान नहीं करना चाहिए। पत्नी पर उसके पति का ही प्रभुत्व होता है, उसे उसके पति के अतिरिक्त कोई नहीं भोग सकता। किंतु लक्ष्मी अर्थात धन दौलत का भोग सभी मित्रों को मिल बैठकर करना चाहिए। इसलिए ये ब्राह्मण कुमार भी हमारे साथ चलेगा और राजाओं को प्रसन्न करके जो भी कमाई होगी उसमें हमारा ये अनपढ़ मित्र भी बराबर का हिस्सेदार होगा। यह अपना है या ये पराया है, इस प्रकार की गिनती या विचार छोटे दिल वाले ओछे लोग किया करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए तो सारी धरती ही कुटुंब अर्थात परिवार हुआ करती है। अर्थात उदार हृदय वाले लोग इस धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों को अपना परिवार मानते हैं। अर्थात उदार लोगों के अंदर मानवता होती है, वे किसी को संकट में देखकर तुरंत उसके संकट को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। वे तन मन और धन से मानवता की सच्ची सेवा करते हैं। वे अपना निजी धन भी दूसरों की जरूरतों में सहज रूप से खर्च कर देते हैं। अतः उदार लोगों की तरह हमें भी अपने इस मित्र की हर संभव सहायता करनी चाहिए। तदुपरांत तत् आगच्छतु एष अपि तथा अनुतिष्ठते तयि मार्गाश्रिते अटव्याम कतिचित् अस्थीनि दृष्टानि ततः च एकेन अभिहितम् अहो अद्य विद्या प्रत्यय क्रियते कतिचित् एतानि मृत सत्वस्य अस्थीनि तिष्ठन्ति तत् विद्या प्रभावेन जीवन सहितानि कुर्मे अहम अस्थि संचयम करोमि तत् आगच्छतु एषापि, तो यह भी हमारे साथ आए। अतः तत् तो ये भी हमारे साथ आए ऐसा, तथा अनुश्रिते ऐसा कहे जाने पर, मतलब उन्होंने ये विचार किया और उसको भी अपने साथ ले लिया। तई उन्होंने जैसे ही कुछ मार्ग को तय किया था, मार्ग आश्रित कुछ मार्ग को जैसे ही वे चले थे तो अटव्याम उन्होंने जंगल में किसी अस्थिनी दृष्टानी उन्होंने किसी हड्डियों को देखा। उन्होंने जंगल में अटव्याम से जंगल में किसी प्राणी की हड्डियों को देख लिया। तथा एकेन अभिहितम उसको देखकर उनमें से उन चारों में से एक उसने कहा अहो अरे अद्य विद्याय प्रत्यय कृते, आज अपनी विद्या का प्रत्यय करते हैं, आज विद्या की हम परीक्षा करते हैं कि हमने जो विद्या ली है वे बिल्कुल ठीक भी है या नहीं। आज हम अपने विद्या की परीक्षा करते हैं। कतिचित् एतानि मृत जस्य, ये किसी मरे हुए जीव की हड्डियां पड़ी हुई हैं, तो मैं अपने विद्या के प्रभाव से जीवन सहितानि कुर्वम, इसको हम जो है जीवित कर देते हैं, इसमें जीवन का संचार करके इसको आज हम जीवित कर देते हैं विद्या के प्रभाव से। तो मैं अस्थि संचयम करोमि, मैं इस हड्डियों को इकट्ठा करके इसका अस्थि पंजर इसको बनाता हूँ। अस्थि संचयम, इन सभी हड्डियों को मैं इकट्ठा करता हूँ। शब्दार्थ है तत् तो आगच्छतु एषापि इति, यह भी हमारे साथ आए तथा अनुशिष्टे वैसा किए जाने पर तय उन ब्राह्मण कुमारों के द्वारा मार्गाश्रित कुछ मार्ग तय किए जाने पर अटव्याम एक वन में कतिचित् अस्थीनि कुछ हड्डियों को दृष्टानी देखा। तथा तत्पश्चात च एकेन अभिहितम उन ब्राह्मण कुमारों में से एक ने कहा अहो अरे अद्य आज विद्या प्रत्यय क्रियते, विद्या की परीक्षा की जाए, अथवा हमने जो विद्या सीखी है उसकी हम आज परीक्षा करते हैं। कतिचित् एतानि कुछ ये मृत सत्वस्य किसी मरे हुए जीव की अस्थीनि तिष्ठन्ति हड्डियां पड़ी हुई हैं, विद्या प्रभावेन अपने विद्या के प्रभाव से जीवन सहितानि कुर्मे इसमें जीवन का संचार करते हैं। अहम मैं अस्थि संचयम करोमि हड्डियों को जोड़ता हूं। एक और सलाह देखेंगे तो यह भी आ जाए वैसा करने पर, कुछ मार्ग तय किए करने पर उन्होंने जंगल में किसी प्राणी की हड्डियां देखी, तब उनमें से एक ने कहा वाह आज विद्या की परीक्षा करते हैं, यह किसी मृत जीव की हड्डियां पड़ी हैं तो विद्या के प्रभाव से इस प्राणी को जीवित करते हैं, मैं हड्डियों को जोड़ता हूं। तदुपरांत
ततः च एकेन ओषुक्त्याम अस्ति संचयम कृतः द्वितीयेन चर्म मास रुधिरम संयोजितम तृतीयपि यदा जीवनम संचारति तावत् सुबुद्धि निषिद्ध भो तिष्ठु भवान एषा सिंह निष्पाद्यते यदि एनम सजीवम करिष्यसि तदा सर्वानपि व्यापादिष्यति। ततः एकेन, तब उपरांत एक ने, उनमें से जो एक जो था उसने उत्सुकता, बड़ी उत्सुकता जो दिखाते हुए उसके अस्थि संजम, हड्डियों को इकट्ठा करके उसने जो है अस्थियों का एक जो है पंजर सा उसने तैयार कर दिया, हड्डियों का जो है पंजर सा बना दिया। द्वितीय, दूसरे ने चर्म मांस और खून से उसको संयोजित कर दिया, अर्थात उसमें खाल मांस और खून का उसने उसमें संयोजन किया। और तृतीय और तीसरा भी जैसे ही उसको जीवन संचारित, जैसे ही उसको में जीवन का संचार करने लगा, जीवन डालने लगा था, तब सुबुद्धि ने उन्हें रोक लिया। जो चौथा जो अनपढ़ व्यक्ति था ना, जो बुद्धिमान था, उसने उसे रोक के कहा, अरे आप रुकिए, भगवान टिष्टु वाले आप रुकिए, ऐसा सिंह निष्पादित, ये शेर जो आपके द्वारा ये बनाया जा रहा है, शेर को आपके द्वारा जीवित किया जा रहा है, यदि ये सजीवम कृष्यति, यदि ये जीवित हो गया तो हम सभी को ये खा जाएगा, व्यापादिष्यति, ये हम सबको खा जाएगा। शब्दार्थ ततः च, और तदुपरांत एकेन, उन ब्राह्मणों में से एक के द्वारा उत्सुकता, बड़ी उत्सुकता के साथ अस्थि संचम कृत है, हड्डियों को इकट्ठा करके उन हड्डियों का पिंजर बना दिया गया। द्वितीय, उनमें से दूसरे ब्राह्मण कुमार के द्वारा चर्म मांस रुधिरम संयोजितम, चर्बी मांस और खून का संयोजन किया गया। तृतीयापि, उन ब्राह्मण कुमारों में से तीसरा भी यदा जीवनम संचारयति, उस प्राणी में जीवन का संचार करने लगता है, तावत तभी सुबुद्धि निषिद्ध है, सुबुद्धि के द्वारा उसे रोक दिया गया। भो, अरे तिष्ठु भवान आप रुको, ऐसा यह सिंह निष्पादित शेर बनाया जा रहा है, यदि एनम, यदि इसको सजीवम करिष्यसि, जीवित करोगे, तदा तो सर्वान अपि, हम सभी को व्यापादिष्यति, खा जाएगा। एक और सलाह देखेंगे। तब एक ने उत्सुकता से उस प्राणी की हड्डियों को जोड़ दी, दूसरे ने उस प्राणी को चमड़ा मांस और खून से युक्त कर दिया, तीसरा साथी भी जब जीवन का संचार करने लगा तो सुबुद्धि ने उसे रोक दिया। अरे आप ठहरो, यह शेर बनाया जा रहा है, यदि इसे जीवित करोगे तो यह हम सबको मार डालेगा। तदुपरांत इति तेन अभितः सा धिक मूर्ख न अयम विद्याया विफलताम करोमि, ततः तेन अभितम तहि प्रतीक्ष क्षणम यावत् अहम वृक्षा आरोहामि, तथा अनुतिष्ठते यावत् सजीवम कृतः तावत् त्रयपि सिंहेन उत्थाय व्यापादित स च पुनः वृक्षात् अवतीर्य गृहं गतः। इति तेन, ऐसा उसके द्वारा कहे जाने पर, उस सुबुद्धि के द्वारा ऐसा कहे जाने पर, सया उस ब्राह्मण कुमार यानी कि जो कि इसमें जीवन का संचार करने लगा था, उसने कहा, धिक मूर्ख, अरे मूर्ख तो ये लानत है, धिक अरे मूर्ख तो ये लानत है, मैं अहम विद्या विफलताम, मैं अपनी विद्या को मैं विफल नहीं करूंगा, मैं जो करने जा रहा हूं मैं अपनी विद्या को विफल नहीं करूंगा। इसलिए तेन, तब उसने कहा, उस सुबुद्धि ने कहा, तो आप प्रतीक्षा कीजिए, तहीं प्रतीक्षा, एक क्षण प्रतीक्षा कीजिए, तो मैं जब तक इस वृक्ष पर चढ़ जाता हूं, वृक्ष आरोहामी, इस वृक्ष पर मैं चढ़ जाता हूं। तथा उससे व्यासा किए जाने पर, अर्थात जैसे ही वो वृक्ष पर चढ़ गया और उसके द्वारा सजीव, और उसके द्वारा उस प्राणी को जीवित कर दिया गया, उस शेर को जीवित कर दिया गया, तो उस शेर ने भी उठकर उन त्रयपि, उन तीनों को खा लिया। सैपी पुनः वृक्षा, और उसके खा लेने के पश्चात जैसे ही वो शेर चला गया तो वह जो चौथा जो था वो वृक्ष से उतरकर अपने गृहगत, अपने घर को चला गया। शब्दार्थ है इति तेन अभितम, उस सुबुद्धि के द्वारा ऐसा कहे जाने पर, सया उस तीसरे ब्राह्मण कुमार ने कहा,
धिक मूर्ख, अरे मूर्ख, तुझे लानत है, धिक्कार है। न अहम विद्या या विफलताम करोमि, मैं विद्या को विफल नहीं करूंगा। ततः तो तेन अभितम, उस बुद्धि के द्वारा कहा गया, कहीं तो प्रतीक्षु क्षणम, एक क्षण प्रतीक्षा करो। यावत, जब तक अहम वृक्षम आरोहामि, मैं वृक्ष पर चढ़ जाता हूं। तथा अनुतिष्ठते, वैसा किए जाने पर, अर्थात जैसे ही वह वृक्ष पर चढ़ गया, यावत सजीव कृत्य, और जैसे ही वह शेर को जीवित किया गया, तावत, तभी त्रयपि, उन तीनों ब्राह्मण कुमार भी सिंहेन उत्थाय, शेर के द्वारा उठकर व्यापादित, मार डाले गए। साज अपने वृक्षाद, और वह सुबुद्धि उस शेर के चले जाने पर वृक्ष से अब तीर्य गृहगत, उतर कर अपने घर चला गया। एक और सलाह देखेंगे। उसके ऐसा कहे जाने पर वह तीसरा साथी बोला, अरे मूर्ख, धिक्कार है, मैं विद्या को निष्फल नहीं करूंगा। अरे मूर्ख, तुझ पर धिक्कार है, मैं तेरे लिए विद्या को निष्फल नहीं करूंगा। तब उसने कहा, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, जब तक मैं पेड़ पर चढ़ जाऊं। वैसा हो जाने पर, अर्थात उस बुद्धि के वृक्ष पर चढ़ जाने पर जैसे ही वह शेर जीवित किया गया, वैसे ही उन तीनों को उस शेर ने उठकर मार दिया, और उस शेर के वहां से चले जाने के बाद वह सुबुद्धि भी पेड़ से उतरकर अपने घर चला गया। इति शिवम, इसके साथ ही यह जो कथा जो था, शेर को बनाने वाले मूर्ख ब्राह्मणों की कथा समाप्त होती है। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।